नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताजा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, डायल 100 को विभाग द्वारा नहीं उपलब्ध कराई जाती पीपीटी किट, कर्मचारियों को महामारी का खतरा। नगर पुलिस अधीक्षक ने जताई नहर में डूबने से युवक की मौत की आशंका। नियम की अवहेलना करने वाले ठेला में सब्जी फल बेचने वालों पर पुलिस का शिकंजा। और कोरोना की संक्रमण में चपेट में थे इंदौर अंतर्गत जूनी के पदस्थ थाना प्रभारी। वहीं डॉक्टर द्वारा पल्मोनरी एम्बोलिज्म नामक बीमारी से मौत होना बताया गया है। खबरें अब विस्तार से। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिस एम्बुलेंस से कोरोना संदिग्धों को लाया जा रहा है उसमें पीपीटी किट उपलब्ध नहीं है। देश प्रदेश सहित रीवा जिला भी कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा है, लेकिन लापरवाही देखने में आ रही है। आलम यह है कि अपने स्टाफ की ही जान जोखिम में डालकर काम करवाने पर अधिकारी उतारू हैं। स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ वरिष्ठ अधिकारी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा कोरोना संदिग्धों को लाने ले जाने हेतु 108 एम्बुलेंस को अधिकृत किया गया है, जिस पर पदस्थ स्टाफ को मात्र मास्क ग्लव्स के सहारे मरीज लाने को विवश किया जाता है, जबकि उन्हें पीपीटी किट प्रदान किया जाना चाहिए, जो कि नहीं दी जा रही है। ये स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। इससे शहर में संक्रमण तेजी से फैल सकता है। सबसे ज्यादा खतरा तो एम्बुलेंस में पदस्थ कर्मचारियों को है, जो कि कभी भी इस घातक बीमारी के चपेट में आ सकते हैं। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने राघवेंद्र मिश्रा 108 पायलट एवं अवनीश कुशवाहा 108 के एमटी से बात की, तो उन्होंने क्या कहा आप खुद सुनिए। मेरा नाम राघवेंद्र शुक्ला है। आप 108 पे क्या कर रहे हैं? जी, मैं पायलट हूँ 108 का। आप कोरोना टीम के सदस्य हैं जी, ले जाने की। जी, आपको क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं? मेरे लिए तो सर ये 108 सर्विस जो है एनी टाइम 24 घंटे कोरोना के लिए ये गाड़ी लगाई गई है और हम लोग दिन रात इसमें काम कर रहे हैं। और जब भी हमारे पास कोई कॉल आता है हमारे डिस्ट्रिक्ट सीएमएचओ महोदय के यहाँ से कि इस जगह आपको पेशेंट लेने जाना है, तो हम लोग जब सर से किट के लिए बात करते हैं कि सर सेफ्टी किट की व्यवस्था जो पीपी किट है उसकी व्यवस्था करवा दीजिए, जिससे हम लोग उस कोरोना से इन्फेक्टेड ना हों। तो वहाँ से जवाब मुझे ये मिलता है कि आप मास्क और ग्लव्स लगा लो और इसके बाद उस पेशेंट को आप ला लो। तो मैं भी एक परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, पर डे ड्यूटी करके अपने घर जाता हूँ, है ना। हमारे भी पूरे परिवार के सदस्य हैं। तो सपोज दैट यदि मान लीजिए कि वो जिसको ये सस्पेक्टेड बताते हैं पेशेंट को, यदि वो पॉजिटिव ही पेशेंट निकल गया तो मेरा तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये सोचा हूँ कि मुझे जब तक मैं तो ड्यूटी में अपने तैनात हूँ एनी टाइम 24 घंटे, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था यदि हमारी रहती है, पीपी किट उपलब्ध कराते हैं तो ही हम लोग ड्यूटी कर पाएंगे सुरक्षा को देखते हुए अपनी। क्या नाम है आपका सर? ये अवनीश कुशवाहा। आप 108 पे जी, 108 पे है कोरोना स्पेशली। हाँ, कोरोना ड्यूटी पर लगाई गई है। आपको क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं कोरोना? हमें जो है केवल जो है फेस मास्क और ग्लव्स से बोला जा रहा है कि ड्यूटी करिए आप। किट आपको नहीं दी गई? किट नहीं दी जाती है। आप पेशेंटों को लाते हैं, सस्पेक्टेडों को, जी। मान लीजिए उस पर कोई निकल आता है कोरोना पेशेंट, तो आप क्या करेंगे? सर अब उस पर क्या अपन इन्फेक्टेड हो जाएंगे, लेकिन ये लोग नहीं देते हैं। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद भी हम लोगों ने कई बार कुछ केसों पे मिली हुई है, पर अभी जो भी आज भी बोला गया कि हम किट नहीं दे पाएंगे, वो केवल पॉजिटिव पेशेंट के लिए ही हम दे पाएंगे। क्या उनको मालूम रहता है कि पॉजिटिव पेशेंट कौन है? उनको नहीं पता रहता ना। भाई वहाँ पे डॉक्टर टीम जाती है और वो वहाँ के डॉक्टर भी बोलते हैं कि आप किट के साथ ही आइए, लेकिन यहाँ के लोग जो है नहीं देते हैं, खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे। वरिष्ठ अधिकारियों को आपने सूचना दी इसकी? हाँ, हमने उनको अपने अधिकारियों को दी है। वो क्या कह रहे हैं इस पर? वही बोल रहे हैं कि आप जो गाइडलाइन है उस पर काम करिए। इंदौर के जूनी थाना में पदस्थ थाना प्रभारी की पल्मोनरी एम्बुलिज्म से मौत हो गई है।
इंदौर जिले के जूनी थाना में पदस्थ थाना प्रभारी देवेंद्र चंद्रवंशी का अरविंदो हॉस्पिटल में उपचार चल रहा था, जिसमें चेकअप दौरान पहली रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। उसके बाद 2 रिपोर्ट निगेटिव आई थी। निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद डिस्चार्ज किए जाने की बात सामने आ रही थी, परंतु डिस्चार्ज करने के पहले ही बीती रात 11:30 बजे के लगभग मौत हो गई। हालांकि डॉक्टर विनोद भंडारी के अनुसार मौत का कारण पल्मोनरी एम्बुलिज्म नामक बीमारी बताई गई है। इसके चलते शहर के पुलिस अमले ने कंट्रोल रूम में मृतक की फोटो रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। देखिए, कंट्रोल रूम में आप सभी लोग को मालूम है, इंदौर में इंदौर की जो है शिद्दत के बारे में और कोरोना से जो इन्फेक्ट हुए उसके बाद उनकी डेथ हुई है और सभी समस्त पुलिस परिवार इसको लेकर के बहुत दुखी है। और हम ये समझते हैं कि डॉक्टर्स और पुलिस और जो हमारा म्यूनिसिपल स्टाफ है, क्लीनिंग स्टाफ है, ये 3 लोग हैं जो फ्रंटियर्स पे हैं पुलिस कोरोना फाइट में, सबसे आगे से लड़ रहे हैं। और इसमें पुलिस भी बहुत अहम भूमिका निभा रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सपोजर जो है रैंडम लोगों का पुलिस के थ्रू होता है। और इसी क्रम में जूनियर इंदौर टीआई की जो डेथ हुई है, हम सब लोग एक तरह से उनको श्रद्धांजलि देना चाहते थे, इस मैसेज देना चाहते थे कि हम उनके साथ हैं। और ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आवश्यकता पड़ी तो पुलिस का हर एक जवान उस पद पर जाने के लिए तैयार है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। विश्वास व शुद्धता का प्रतीक वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, नरेंद्र नगर, अमहिया रोड, नियर बाल भारती स्कूल, रीवा। हॉलमार्क ज्वेलरी, जड़ाऊ ज्वेलरी, फैंसी ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता, IGI सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी सिर्फ वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड में उपलब्ध। सभी राशियों के रत्न एवं उपरत्न उपलब्ध। वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, जहां उपलब्ध हैं लक्ष्मी गणेश की चांदी की मूर्तियां, चांदी के आकर्षक बर्तन। विश्वास का रिश्ता निभाते हैं वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड। तो आज ही पधारें। वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, नरेंद्र नगर, अमहिया रोड, नियर बाल भारती स्कूल, रीवा। फोन नंबर 07662 255 मोबाइल नंबर 9926 471985। नहाते समय एक युवक नहर में गिर गया, जिसकी आशंका पुलिस ने नहर में डूबने से मौत की बताई है। गोताखोरों के माध्यम से शव की तलाश जारी है। सिलपरा से भटलों की ओर जाने वाली नहर में 3 की संख्या में युवक नहाने गए थे, जिसमें से ऋषभ सिंह नामक युवक नहर में गिर गया। साथियों ने गिरने के बाद पानी में कूदकर ढूंढने का प्रयास किया, परंतु कुछ पता नहीं चल पाया। पुलिस द्वारा गोताखोरों के माध्यम से ढूंढने का प्रयास भी किया जा रहा है। वहीं इस संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक से बात की गई तो उन्होंने मौत की आशंका जताई है। ये ऐसी जानकारी मिली है कि जो शिल्परा से भटलो तरफ जो नहर जाती है, वहाँ ग्राम भटलो के निकट 3 लड़के पुलिया के पास नहा रहे थे। उसमें से एक ऋषभ सिंह नाम का लड़का अचानक पानी में बहने लगा। उसके साथियों ने उसको बचाने का प्रयास भी किया, लेकिन बचा नहीं पाए और ऐसी आशंका है कि नहर के पानी में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई है। इसके पश्चात हमने गोताखोरों को तलाश के लिए भिजवाया था, लेकिन ज़्यादा पानी होने के कारण, बहाव तेज होने के कारण गोताखोर काम नहीं कर सके हैं। हमने अनुरोध किया है नहर के प्रशासन से कि वो उसका पानी बंद कर दें। उनके द्वारा पानी बंद भी कर दिया गया है। उम्मीद है कि रात तक में उसका पानी कम हो जाएगा, फिर गोताखोरों के द्वारा उसकी तलाश करवाई जाएगी। लड़के का नाम ऋषभ सिंह बताया गया है, उसकी उम्र लगभग 19 वर्ष बताई गई है। सर, ये कब की घटना है? ये घटना आज दोपहर में लगभग 1:30 बजे की है। शासन के निर्देशानुसार फल, सब्जी आदि विक्रेताओं को होम डिलीवरी करने की छूट प्रदान की गई है, जिनके द्वारा मोहल्ले एवं बस्तियों में लोगों को सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। परंतु ठेले पर रखकर चौराहे पर फल सब्जी वितरित किया जा रहा है, जिस पर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए कार्यवाही की है।
जिला प्रशासन द्वारा प्रदेश सरकार के निर्देश पर फल, सब्जी एवं किराना व्यापारियों को होम डिलीवरी की छूट प्रदान की गई है, जिनके द्वारा घरों पर जाकर वार्ड एवं मोहल्लों में रहने वालों को फल, सब्जी आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। परंतु फल एवं सब्जी विक्रेताओं द्वारा शहर के विभिन्न चौराहों पर अपने ठेला खड़े कर बिक्री की जा रही है, जिसको देखते हुए पुलिस ने लगभग 10 ठेलों को जब्त कर अमैया थाने ले गई और समझाइश के बाद छोड़ दिया। इस संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा एवं थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल से बात की गई, तो उन्होंने क्या कहा आप खुद सुनिए। हमारे अमैया एसओ ने कुछ ठेले पकड़े जो चौराहों पर दुकान लगाकर विक्रय कर रहे थे। जो निर्देश हुए हैं कि जो ठेले हैं जो मोबाइल के रूप में चलेंगे और कॉलोनी में जगह जगह लोगों को घरों पर होम डिलीवरी करेंगे, होम सप्लाई करेंगे, होम विक्रय करेंगे। लेकिन इसके विपरीत लोग थोड़ा सा नियम तोड़ रहे थे, जो निर्देश दिए गए उनका पालन नहीं कर रहे थे। इसलिए एसओ भैया के द्वारा उनको पकड़ कर भी थाना भैया में खड़ा किया जा रहा है और आगे की कार्रवाई भी है। देखते हैं उसमें अगर उनको हिदायत देकर भी छोड़ा जा सकता है, उनको समझाइश देकर छोड़ा सकता है, फिर लगेगा कि जो जरूरत से ज़्यादा बदमाशी कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर भी करेंगे। कुल कितने सर होंगे ठेले लगभग 10 के आसपास ठेले। ये पूरे थाने में ठेले लगे हुए हैं, क्या मामला सर? मामला ये है कि इनको सशर्त जो है नगर निगम और कलेक्ट्रेट द्वारा बात कर रहा हूँ नगर निगम द्वारा और कलेक्ट्रेट द्वारा इनको सशर्त जो है प्रशासन द्वारा बताया गया था कि आपको घर घर जाकर और गलियों में, छोटी गलियों में जाकर के आपको फल विक्रय करना है। लेकिन इनके द्वारा लगातार मुख्य सड़कों पर आकर और जो है भीड़ लगाकर इनके द्वारा फल विक्रय किया जा रहा है, जिसके कारण इनको समझाइश देने के लिए फिलहाल यहाँ लाया गया है और अगर ये नहीं मानते हैं तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर आज कहाँ कार्रवाई हुई आपके द्वारा? आज ही व्यस्त चौराहे जो हमारे सिरमौर चौराहा, कॉलेज चौराहा और आपका अस्पताल चौराहा, प्रकाश चौराहा, इन स्थानों पर ये जो है भीड़ के रूप में जो है अपने फलों की जो है ठेले लगाए हुए थे, वहाँ से इनको लेकर आए हैं। समझाइश देंगे, अगली बार अगर नहीं ये इस तरीके से करते हैं आगे फिर इनके इसी तरीके से जारी रहता है तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मुस्लिम एवं सिंधी समाज द्वारा खाद्यान्न वितरित किया गया। लगातार दोनों ग्रुप सक्रिय देखे जा रहे हैं। चलते गरीब असहाय खासकर मजदूरी करने वालों के लिए शहर के कई सामाजिक संगठन मदद के लिए मैदान पर पूरी तरह से उतर कर सामने आए हैं। इसी कड़ी में मुस्लिम समाज द्वारा, जिसे मदद ग्रुप भी कहा जाता है, उनके द्वारा शहर के विभिन्न मोहल्लों में जाकर खाद्यान्न वितरित करते देखा गया। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने समूह के सदस्यों से बात की। ये आप लोग खाद्यान्न वितरण कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, किन किन को प्रोवाइड कर रहे हैं? जी हम ये ज़रूरतमंद हो गए जो बाहर से लोग फंसे हुए हैं उनके लिए है, उन्हीं के हम अनाज प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये किस ग्रुप के द्वारा हो रहा है? ये हमारा एक ग्रुप है मदद नाम से, सिर्फ हम लड़कों का ग्रुप है एक, ये उनकी तरफ से। नहीं तो ये किन को प्रोवाइड करवा रहे हैं, आपके कहाँ करवा चुके हैं? जी हमने ऑलमोस्ट पूरा रीवा कवर कर लिया है, हर एक मोहल्ला रीवा का, और उन्हीं को प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ पे जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जो लोग बाहर से मजदूर यहाँ मजदूरी करने आए तो वो फंस गए हैं, उन्हीं के। ये लिस्ट आपको कहाँ से मिलती है? लिस्ट हमें मिलती है हर वार्ड में। अगर देखा जाए जैसे 45 वार्ड हैं, कम से कम हमारे 2 से 3 वॉलंटियर उस वार्ड में रहते हैं, उनको हम भेजते हैं और वो पता लगाते हैं कि किनको राशन कार्ड है, इनको राशन अवेलेबल हो गया है या किनको नहीं मिला है, कौन बाहर से हैं, कौन किराएदार हैं, कौन बाहर से फंसा हुआ है, उनके लिए। तो अभी कितने वार्डों में आप लोग? मोस्टली सारे वार्ड में हो चुका है हमारा। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शाहनवाज है। वहीं सिंधी समाज बिंद व्यापारी संघ ने कई वार्डों एवं मोहल्लों में जाकर खाद्यान्न वितरित किया है। साथ ही जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में खाद्यान्न वितरित किया। खन्ना चौराहे पर खाद्यान्न के पैकेट वितरित करते देखा गया। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने संघ के पदाधिकारी से चर्चा की। क्या कार्यक्रम आप लोग के द्वारा आयोजित किया गया था, कितने लोग? तो कार्यक्रम 25 दिन से जानवर जारी है। पहले शुरुआत में उन्होंने मास्क बांटे, उसके बाद पका भोजन बांटा, फिर उसके बाद लगा कि अब कच्चा भोजन बांटा जाए जो लोग घर में अपने सुरक्षित रहे। पके भोजन में ऐसा रहता था, लोग ज़्यादा भीड़ लगा देते, कच्चा भोजन 2-2 दिन 3-3 दिन घर में रहेंगे, अपना बना के खाएंगे। दूसरा, हमारे आदरणीय राजेंद्र शुक्ल भैया विधायक गिरी वाले, उनने समझाया ऐसा कोई शहर में भूखा न रहे कि जो निकल ना पाए, तो उनको उनके घर तक भी पहुँचाना है, उनकी लिस्ट बनानी है। तो उनके कहे अनुसार हम लोग सही तरह काम कर रहे हैं। जैसे दिल्ली वगैरह महाशहरों में लिखा जाता है 4 लाख लोगों को भोजन करवाया, पर उससे बेहतर रीवा में चल रहा है हम लोगों का काम। घर घर खाद्यान्न पहुँचाया जा रहा है, कच्चा भोजन पहुँचाया जा रहा है और व्यवस्थित किया जा रहा है। यहाँ सबका सहयोग मिल रहा, पुलिस साहब का सहयोग मिल रहा, कलेक्टर साहब का सहयोग मिल रहा है। इसलिए जनता आगे आ रही, हम लोग आगे आ रहे हैं और भैया का संपर्क बना रहता है, विधायक जी का। उनके संपर्क में हम लोग उसी हिसाब से काम करते हैं। उनके बाद भी लिस्ट पहुँचती है, उनके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। आज एडिशनल सर भी आए थे। हाँ,
हम लोग इसलिए सभी अधिकारियों को बुलाते हैं तो थोड़ा लोगों में संयम बना रहता है और ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं रहती है। उनको बुला के लिस्ट सौंपी जाती है, उसके बाद खादान बढ़ता है। आज कुल कितने लोग को बांटा गया? आज हमने 98 खादान बांटा है, पूरा 98 पैकेट। ये जैसे देखा जा रहा है कहीं कहीं कुछ लोग डंप भी कर रहे हैं, जैसे आज भी 2-3 लोग दोबारा आए हुए थे, या फिर उसको मना किया गया। अब उनको हम लोग व्यवस्था कैसे पहचान कर नहीं सकते हैं हम लोग, पर होना पहुँचाना जरूरी है। अब 1-2 जने फायदा ले रहे, ठीक है, उनकी इच्छा है, पर है ये गरीबों के लिए, जो बेचारे रोज कमाते थे उनके लिए खादान है। ये कब तक जारी रहेगा? जैसे जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक हम लोगों का खादान जारी रहेगा। चाय वगैरह वितरित किए जा रहे हैं, बताएं क्या इसका उद्देश्य है? वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना ने पूरे विश्व के साथ ही भारत में पैर पसारे हैं और बहुत मुश्किल दौर में हमारा देश है। हम लोग, हमारा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पत्रकार, नगर निगम के कर्मचारी, सफाई कर्मी, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल हमारी सेवा में जान लगाए हैं। दोपहर के 2 बजे इस कड़ी धूप में पुलिस के साथी हमको हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि इंदौर में आज एक टीआई का स्वर्गारोहण हो गया। तो ऐसी जो हमारी टीम है, जो हमारी जान बचाने के लिए पूरी जान लगा रही है, उसको हम लोग अप्रिशिएट करने के लिए, उसको मनोबल बढ़ाने के लिए सड़क पे उतरे हैं। और हमारा ऐसा मानना है कि हमारे यदि मनोबल बढ़ने से इनके काम में अच्छा होता है तो ये हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह हमारा भारत देश आगे बढ़े और कोरोना हमारे देश में ना बढ़ पाए, अमेरिका और चीन जैसी स्थिति ना बने, इसकी मैं शुभकामना देती हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे देश का जो हर आदमी एक साथ खड़ा है। हमारी जो महिला कांग्रेस की टीम है वो मास्क सिल रही है और हम लोग घर घर बांट रहे हैं, तो हम इनको अप्रिशिएट करने के लिए घर से निकले हैं। बहुत आम नागरिक को क्या संदेश देना चाह रही हैं? मेरा आम नागरिक से सिर्फ एक अनुरोध है कि आप अपने सोशल डिस्टेंस का पालन करें, कम से कम 1 से 5 मीटर की दूरी रखें, एक दूसरे को छुए नहीं, घर पे रहें और जो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के निर्देश हैं उसका पालन करें। क्योंकि यदि हम इन्फेक्शन बढ़ने पाया तो फिर इसका रोकना मुश्किल होगा। आज इंदौर में क्या स्थिति है, वुहान में क्या स्थिति थी, इसको हमने बहुत पास से देखा। तो मेरा रीवा जिले के नागरिकों से अनुरोध है कि कृपया अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें और कोरोना से हम जीत के आएंगे। जय। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सगरा द्वारा ग्रामीणों को मास्क एवं सैनिटाइजर वितरित किया गया। रीवा अंतर्गत सगरा की यूनियन बैंक शाखा द्वारा ग्रामीणों को मास्क एवं सैनिटाइजर वितरित करते देखा गया। इस दौरान बैंक मैनेजर समेत कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में बैंक मैनेजर से बात की गई। सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में क्या कदम उठा रहे हैं आपके बैंक से? सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सगरा अंदर 5 ब्रांचों को घुसने के लिए अलाउ है और उनके लिए भी 2-2 मीटर की दूरी पर बैंक ब्रांच प्रीमाइस के अंदर भी व्यवस्था बनाई गई है और ब्रांच के बाहर भी एक सीधी रेखा में 2-2 मीटर की दूरी पर लोगों के खड़े होने की व्यवस्था कराई गई है। खातेदार अब आपके बैंक कस्टमर इसका सहयोग कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, सगरा क्षेत्र के हमारे सारे ग्राहक जो भी हमारे ग्राहक हैं यूनियन बैंक के, उनका पूरा सहयोग मिल रहा है। हालांकि गर्मी बहुत है, धूप होती है, लेकिन फिर भी उनका सहयोग भरपूर मिल रहा है, जिससे हम बैंकिंग सेवा देने में समर्थ हो पा रहे हैं। और आपके बैंक के द्वारा
इसके क्या कदम उठाए जा रहे हैं? और बैंक के द्वारा जो है कि ग्राहकों के लिए सैनिटाइज़र की व्यवस्था की गई है, मास्क की व्यवस्था की गई है। यदि कोई ग्राहक जो बिना मास्क पहने बैंक में आता है तो पहले उसके पूरी बॉडी को और हाथ को सैनिटाइजर से सैनिटाइज किया जाता है और हम लोग फिर उसको एक मास्क देते हैं, फिर वो ब्रांच के अंदर प्रवेश करता है और फिर अगर उसको ज़रूरत होती है तो वो मास्क को अपने घर ले जा सकता है, नहीं ज़रूरत होती है तो घर को छोड़ के मास्क को छोड़ के उठ जा सकता है। गांव में भी जाके कुछ करना चाहेंगे आप? हाँ, आज जो है कि हमारे सगरा क्षेत्र में कुछ परिवारों को जो है इनसे वंचित हैं, जिनके पास मास्क और सैनिटाइजर नहीं है, प्लस जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग और इस बीमारी के बारे में नहीं जान रहे हैं, थोड़ा सा उनको इस बारे में बताना भी चाहूँगा। कुछ बैंकिंग व्यवस्था के बारे में भी उनको बताना चाहूँगा, जिससे लोगों को अंदर जागरूकता फैले और बैंक में भीड़ कम से कम लगे, हमारे अल्टरनेट चैनल का इस्तेमाल ज़्यादा हो और जितना प्रयास इस बीमारी से दूर रहें, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। शांतोदय रिसॉर्ट एवं विवाह घर। शादी हो या पार्टी, जन्मदिन हो या और भी कोई खास दिन, शांतोदय रिसॉर्ट एवं विवाह घर। बुकिंग हेतु आज ही संपर्क करें। शांतोदय रिसॉर्ट एवं विवाह घर, चित्रभान सिंह, मोबाइल नंबर 9425185285 और हमारा दूसरा नंबर है 9009888977। माता का दरबार सामाजिक संगठन एवं अमृत बेला द्वारा खाद्यान्न एवं भोजन के पैकेट वितरित किए गए। माता का दरबार सांस्कृतिक सामाजिक सेवा समिति द्वारा रीवा संभागीय आयुक्त डॉक्टर अशोक भार्गव की उपस्थिति में जरूरतमंदों को खाद्यान्न वितरित किया गया। वहीं अमृत बेला परिवार द्वारा जरूरतमंदों को भोजन के पैकेट वितरित करते देखा गया। साथ ही विभिन्न जगहों पर शहर में घूम रहे आवारा पशुओं को घर की बनी रोटी खिलाई गई। लॉकडाउन के समय से लगातार उक्त संगठन सक्रिय हैं। इस संबंध में संगठन के पदाधिकारियों से बात की गई। जीडीसी कॉलेज में लगभग 100 से 120 लोग बाहरी फंसे हुए हैं, जिन्हें यहाँ पे रुकवाया हुआ है। उनकी सेवा हम लोग कर रहे हैं। प्लस अभी बस स्टैंड जा रहे हैं, पुराने बस स्टैंड से लोकेशन आई हुई है, कंट्रोल रूम से जहाँ भी लोकेशन आती है हम लोग वहाँ जाते हैं। इसके बाद हमारी 3rd लोकेशन है बाईपास रिंग रोड में जो बंजारे रहते हैं उनकी सेवा है। हमारी जो अमृत वेला ट्रस्ट की टीम है रीवा की, वो लगभग रोज 400 से 500 लोगों को खाना खिला रही है। और जो हमारी हेड ब्रांच है उल्लासनगर, जो हमारे माननीय भाई साहब जी हैं गुरप्रीत सिंह रिंकूवीर जी, उनके कर कमलों द्वारा ये की जाती है। हमारी 2nd ब्रांच भी है उल्लासनगर के बाद अमरावती में भी लगभग डेली लोगों को हजारों की संगत में तादाद में लोगों को खाना खिलाया जाता है। आज की कड़ी में रीवा में आपने कहाँ वितरित किया और किसको किसको किया? अभी अपन जा रहे हैं 3rd लोकेशन बाईपास रिंग रोड में बंजारे जहाँ रहते हैं पेट्रोल पंप के पीछे। गायों को खिलाने का भी है? गायों को खिलाएंगे। अभी ये हम लोग का ये आज रोटी स्पेशल है, 1000 रोटियां ये गायों को खिलाएंगे। जितने पशु हैं रास्ते में, ये पर पैकेट में 3-3, 4-4 रोटियां और सब्जी पैक की हुई है। ये अपन सभी लोगों के लिए लिया हुआ है जो यात्री फंसे हुए हैं उनको खिलाएंगे। प्लस शाम की सेवा हमारी अलग है, शाम को भी 400 से 500 पार्सल बनेंगे जो बाहरी लोग फंसे हुए हैं उनको खिलाएंगे। क्या नाम भी आपका? मुकेश वाधवानी। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, डायल 100 को विभाग द्वारा नहीं उपलब्ध कराई जाती पीपीटी किट, कर्मचारियों को महामारी का खतरा। नहर में डूबने से युवक की मौत की आशंका, नियम की अवहेलना करने वाले ठेला में सब्जी फल बेचने वालों को पुलिस ने किया कब्जे में। और कोरोना संक्रमण की चपेट में थे इंदौर अंतर्गत जूनी के पदस्थ थाना प्रभारी, वहीं डॉक्टर द्वारा पल्मोनरी एम्बुलेंस नामक बीमारी से मौत होना बताया गया। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।